नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, लॉरेंस की जान अटक गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसका जान से प्यारा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में जेल में बंद है। लेकिन जेल में अनमोल की मौत हो सकती है और इस वजह से लॉरेंस परेशान है, उसकी जान अटकी हुई है दर्शकों। लेकिन आखिर अनमोल बिश्नोई के हालात क्यों खराब हो गए? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो एक ऐसा नाम है जो देश में खौफ का पर्याय बन गया है, दूसरा नाम बन गया। इस गैंगस्टर ने पंजाब, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान की सड़कों पर जब चाह तब जमकर खून बहाया और इसके पास 700 से ज्यादा शूटर्स की फौज है दर्शकों। बिश्नोई शायद पहला ऐसा क्रिमिनल है जिसने पूरे देश में दहशत का माहौल बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद बिश्नोई जुर्म के इतने बड़े साम्राज्य को कैसे ऑपरेट कर रहा था? इसका जवाब है दर्शकों, इसका जवाब है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई जो अपने बड़े भाई के इशारे पर किसी को भी मारने में जरा भी हिचकता नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ अनमोल बिश्नोई। लेकिन दर्शकों, अब जो खुलासा हुआ है और आज मैं उस खुलासे से पर्दा उठाने वाला हूं, बिश्नोई ब्रदर्स पर करने वाला हूं, वो डराने वाला है, खौफनाक है। खबरें हैं कि अमेरिका की जिस जेल में अनमोल बिश्नोई बंद है वहां उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। वहां उसकी मौत कभी भी हो सकती है, वहां उसे कभी भी जान से मारा जा सकता है। अनमोल बिश्नोई अमेरिका की जेल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और यह खबर सुनने के बाद ना सिर्फ अनमोल बिश्नोई खौफ में है बल्कि लॉरेंस की जान भी साबरमती जेल में बैठे बैठे भाई अनमोल में अटकी हुई है। दिखाते हैं आपको। अनमोल बिश्नोई अमेरिका की सबसे खूंखार जेल काउंटी जेल में बंद है। इस जेल में अब तक कई कैदियों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। जब से लॉरेंस बिश्नोई को उसके भाई अनमोल बिश्नोई के जेल में होने की जानकारी मिली है, तब से लॉरेंस बिश्नोई की रातों की नींद उड़ गई है। लॉरेंस बिश्नोई बेचैन है और लगातार रास्ते खोज रहा है ताकि अनमोल बिश्नोई को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। जेल का नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांप उठती है। अब लॉरेंस के सामने सवाल ये खड़ा होता है कि वो 13,000 किलोमीटर दूर बैठकर अपने भाई अनमोल बिश्नोई को कैसे बचाए। रिपोर्ट्स हमें यह बताती हैं कि यही वो जेल है जिसमें अनमोल की जान खतरे में है। लेकिन अब आपको मैं जेल के अंदर ले चलता हूं। ये जेल आखिर है कैसी दर्शकों? ये आप देखिए, यही वो जेल है और यहां अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद सनसनी फैली हुई है दर्शकों। यूएस में अवैध दस्तावेजों के साथ घुसने का अनमोल बिश्नोई पर बड़ा आरोप है, पकड़ा गया। अमेरिका की सबसे खूंखार जेल में अनमोल बिश्नोई बंद है। पोटावाटामी काउंटी जेल, जिसे स्क्वायरल के जेल भी कहा जाता है, इसी नाम से मशहूर है। जेल अनोखे और डरावने इतिहास के लिए कुख्यात है दर्शकों। अमेरिका की 3 रिवॉल्विंग जेलों में से एक है ये और इसका घूमने वाला डिजाइन, इसके केज घूमते हैं, ये बेहद परेशान करते हैं कैदियों को दर्शकों। इस जेल में कैदियों की सेल रोटेट होने लगती है, उसी जगह पर घूमती है। अनमोल की जेल की सेल सर्कुलर आकार में बनी हुई है और इसके अंदर जाने का केवल एक ही दरवाजा है, उसके बाद बाहर निकलना नामुमकिन। जेलर कैदी तक पहुंचने के लिए इनके सेल को रोटेट करते हैं और अपने मुताबिक करते हैं।
यही इस जेल को खास बनाती है दर्शकों। इसलिए अनमोल यहां से बाहर नहीं निकल सकता है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ अनमोल बिश्नोई जेल में बंद है, फंस गया है, क्योंकि अब बाहर तो निकल नहीं सकता। और ये जो जेल है, स्क्वायरल केज जेल, इसके बारे में थोड़ा डिटेल और मैं बताना चाहूंगा आपको। जेल के अंदर लिए चलता हूं, ये देखिए तस्वीर आप जेल के आकार को देखिए, डिजाइन को देखिए। ये आप देखिए, ये वो केज है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इन केज के जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे। इस जेल का नक्शा भी हमारे पास है दर्शकों, इसका भी हमने पूरा एक्सरे किया है, जो आपको बारीकी से यह बताएगा कि अनमोल बिश्नोई को किस पीड़ादायक जेल में रखा गया है, घबरा गया है वो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे यहां लॉरेंस के छोटे भाई की जान को खतरा है दर्शकों। देखिए जरा हमारे खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें अमेरिका की उसी स्क्वायरल के जेल के अंदर की है, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई बीते 4 दिनों से अपनी सांसों की उल्टी गिनती गिन रहा है। खौफ में जी रहा है, हर पल दहशत के साए में जी रहा है। वो नहीं जानता कब तक उसकी जिंदगी है। बड़ी बड़ी शख्सियतों को निपटाने वाले अनमोल की अमेरिका की काल कोठरी में धड़कने पड़ने लगी हैं, क्योंकि ये जेल किसी भूल भुलैया से कम नहीं। अमेरिका की ये जेल पाई जैसी है और इसके हर सेल में पाई का एक हिस्सा है, बिल्कुल घुमावदार, गोल गोल। सेल से निकलने का बाकी कैदियों की तरह अनमोल के पास भी एक ही रास्ता है। एक कदम गलत बढ़ाया तो पैर खत्म। अनमोल बिश्नोई पिछले 4 दिनों से खौफ के साए में दिन काट रहा है, क्योंकि ये जेल बेहद खौफनाक है। इस जेल के सेल घूमने वाले हैं, जो कि एक दरवाजे के साथ जुड़े हुए हैं। जेल की यही डिजाइन है कैदियों को बांधे रखती है और जेल बड़ी आसानी से कैदियों तक पहुंच सकता है। ये जेल अपनी बनावट के लिए जितनी खौफनाक है, उतनी डरावनी इससे जुड़ी कहानियां भी हैं। और इन्हीं कहानियों ने लॉरेंस की जान अटका रखी है। दर्शकों, ये तो हुई जेल में हो रही अनमोल बिश्नोई की पीड़ा की बात। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, वो वजह बताने जा रहा हूं, जो साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को सोने नहीं दे रही। उसे डर सता रहा है कि कहीं उसके भाई अनमोल की मौत की खबर कभी भी उसके कानों में सुनाई ना दी जाए। अनमोल की जान पर खतरा है। स्क्वायरल केज जेल के अंदर हर पल यह खतरा बढ़ता है। ऐसा कोई वक्त नहीं जब वो दहशत के साए में ना रहा हो, लेकिन दर्शकों, ये साया केवल दहशत का नहीं, इस जेल में काला साया है जिससे बिश्नोई ब्रदर्स घबरा रहे हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये किस तरह जेल के अंदर अनमोल को परेशान कर रहा है। इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट दर्शकों आज मैं लेके आया हूं। एक बार फिर वो जेल की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और केज के अंदर है क्या वो काला साया। आइए जरा आपको लेकर चलता हूं। ये आप देखिए दर्शकों, यही वो जेल के अंदर का काला साया जो मैं आपको दिखा रहा हूं। रिक स्क्वायरल केज जेल जो 1885 में बना है दर्शकों, और एक पुराने चर्च के मुर्दा घर की जमीन पर इसे बना दिया गया है। जेल में कई कर्मचारी यहां बड़े अजीबो गरीब आवाजें सुन चुके हैं। जेल के अंदर किसी के पैरों के निशान भी अचानक देखे गए और जेल में दरवाजे हिलते हुए भी सुने गए, इसलिए अनमोल डरा हुआ है। आपको यह भी बता दूं, सीढ़ियों और दरवाजों को काली परछाई आसपास देखी गई है। बीते कुछ सालों में जेल में कई दुखद घटनाएं भी हुई हैं। यह भी हमारी रिपोर्ट में सामने आया कि अभी तक 4 मौतें यहां पर हो चुकी हैं दर्शकों। सिर्फ इतना ही नहीं, एक कैदी की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई, दूसरे कैदी की बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत हो चुकी है, तीसरे कैदी ने जेल में आत्महत्या कर ली।
इतना ही नहीं, एक गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई है। और इन घटनाओं को भूत प्रेत से जोड़कर देखा जा रहा है दर्शकों। और अनमोल बिश्नोई को भी क्या भूत मार डालेगा, ये सवाल बना हुआ। लेकिन दर्शकों, जब इस तरह की खबरें हमारे सामने आती हैं तो हम पड़ताल करते हैं, क्या वाकई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, क्या वाकई ऐसा कोई काला साया होता है, क्योंकि आपके जहन में यह सवाल आ रहा हो। लेकिन इन अफवाहों पर यूं ही मोहर नहीं लगती है। इसके लिए पैरानॉर्मल विशेषज्ञों की तरफ से कई बार जांच की गई है दर्शकों। और यहां एक बार नहीं, कई बार पैरानॉर्मल विशेषज्ञों को इसके सबूत मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जेल में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, आखिर वो कौन कौन से सबूत हैं जो मिले हुए हैं, जो अंदर तक पाए गए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आइए जरा दिखाते हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना के साक्ष्य जेल के अंदर मिले हैं। विशेषज्ञों को छाया के दृश्य के साक्ष्य मिले। इतना ही नहीं, अस्पष्टीकृत घटनाओं को भी यहां कैप्चर किया है, जो समझ नहीं आई कि आखिर है क्या। कुछ विसंगतियां रिकॉर्ड की गई, जहां कोई नहीं होना चाहिए वहां भी कोई दिखता है। और ये जेल के डरावने रहस्य को और ज्यादा बढ़ाती हैं। ये फैक्चुअल चीजें दर्शकों जो आपको बता रहा हूं। जेल की दीवारों पर कई कुख्यात कैदियों के खरोचे हुए हस्ताक्षर भी हमें मिले। स्क्वायरल के जेल की दीवारों पर कैदियों की खरोची हुई तारीखें मिलती हैं। निशान जेल के भयावह अतीत को भी बताते हैं, प्रमाणित करते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन आखिर ऐसा हो सकता है, संभव है क्या? हमने इसके लिए विशेषज्ञ से बात की, सुन बातें क्या कहा। जेल एक हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट की सिचुएशन है, जहां पे स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं और जो कैदी होते हैं आपस में इनका भी मानसिक स्वास्थ्य जरूरी नहीं हमेशा संतुलित रहे। ऐसी भ्रांतियां होना कि यहाँ पे अलौकिक शक्तियां हैं, फला जगह भूत है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, इसे महसूस करना एक नॉर्मल फिनोमेना वहां पे हो सकता है। इसका मतलब तो सीधे तौर पर यही है कि लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई हाई डेंजर जोन में। खतरा भी ऐसा जो कड़ी से कड़ी सुरक्षा को तोड़कर उस तक पहुंच सकता है। इसलिए शायद अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकी एजेंसियों को एक चिट्ठी लिखी है दर्शकों। लेकिन उस चिट्ठी में अनमोल ने क्या लिखा है, वो किस तरह के खतरे में है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। अमेरिका की जेल की दीवारों पर किसी एक नहीं, कई जगह पर इस तरह के निशान देखे जाते हैं। ये निशान उन खूंखार कैदियों के उकेरे हुए बताए जाते हैं जो इस स्क्वायरल के जेल में बंद रहे थे, जिन्होंने सन्नाटे में, अंधेरी रात में, अकेलेपन में उन भूतों का सामना किया, उनसे जूझे। पैरानॉर्मल विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि जेल के अंदर कुछ अजीब तरह की विसंगतियां तो हैं। कभी जेल के अंदर पैरों के निशान देखे गए, तो कभी सुगबुगाहट की आवाजें कैदियों ने महसूस की, और ये आवाजें कहीं ना कहीं कैदियों के बीच में डर और चर्चा का विषय बन चुकी हैं। इस जेल में कर्मचारी तो काले साए का सामना भी कर चुके हैं। अब अनमोल बिश्नोई के जब से इस जेल में रखने की खबर आई, तब से यही सवाल उठ रहा है कि कहीं अगला नंबर अनमोल बिश्नोई का तो नहीं। और सबसे ज्यादा खौफ में है तो वो खुद अनमोल बिश्नोई। हाल ही में ये जानकारी सामने आई कि अनमोल ने अमेरिकी एजेंसियों को एक खत लिखा है। अब इस खत में क्या लिखा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई ने जेल में अपनी जान का खतरा भांपते हुए अमेरिकी एजेंसियों को ये पत्र लिखा है। इस पत्र में अनमोल बिश्नोई ने खुद को जेल से बाहर निकालने की अपील की है। उधर अनमोल ने अपने जीवन के पन्नों के खिताब को पलटना शुरू कर दिया है, तो इधर लॉरेंस की जान भी अपने छोटे भाई में अटकी है। वो उसे स्क्वायरल के जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कब भूत अनमोल की जान का दुश्मन बन जाए ये कोई नहीं जानता। दर्शकों, वो कहते हैं ना कि बुराई का अंत बुरा होता है। अब भूत अनमोल बिश्नोई की जान का दुश्मन बने या ना बने, लेकिन जो पीड़ा उसे जेल में मिल रही है वो किसी से कम नहीं है। बेशक अनमोल को अमेरिका में सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में ना पकड़ा,
बेशक उसे सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में ना पकड़ा गया हो, लेकिन अनमोल को अमेरिका की सबसे खूंखार जेल में रखा। यह उसके काले कारनामों का कारण है। और इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई को भी देश की सबसे सुरक्षित जेलों में रखा गया है। लेकिन बड़ी बात आपको बता रहा हूं दर्शक, जैसा खतरा अनमोल पर है, क्या वैसा ही खतरा लॉरेंस पर भी बना हुआ है? दिखाता हूं आपको। क्योंकि इस समय गुजरात की साबरमती जेल जहां लॉरेंस है वो 2 हिस्सों में बांटी गई है। लॉरेंस बिश्नोई को पुरानी जेल में रखा है और इस जेल में 10 कमरे हैं, जिनमें से 9 कमरे पूरी तरह खाली हैं और 10वें कमरे में लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह अकेला है। जब से लॉरेंस को साबरमती जेल में लाया गया तब से वो किसी भी बाहरी इंसान से नहीं मिला है। किसी को भी लॉरेंस से मिलने की इजाजत नहीं है। अब यही खतरा सता रहा है अनमोल को। क्या वो अकेला रह जाएगा? क्या अमेरिका में जैसे बाकी कैदियों की मौत हो चुकी है वैसे अनमोल की भी मौत हो जाएगी? ये सवाल बना हुआ है। और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद अनमोल की तरह लॉरेंस की जान भी खतरे में है। लगातार लॉरेंस को भी मारने की धमकी मिल रही है। करणी सेना के राज सिंह शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने की धमकी दी और कहा था कि जो पुलिसकर्मी करेगा उसे 11,11,111 रुपए का इनाम देंगे। यानी बिश्नोई ब्रदर्स किसी ना किसी के टारगेट पर हैं। लेकिन अभी अनमोल बिश्नोई की तरफ सबकी निगाहें टिक गई हैं। अब जानना सभी ये चाहते हैं कि वो अमेरिका में इस जेल से बाहर आएगा या नहीं, वो क्या करेगा। क्योंकि जितनी भयावह ये जेल है अनमोल के लिए, वहां से बाहर निकलकर आना भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि अनमोल को लेकर फिलहाल भारतीय जांच एजेंसियां अमेरिका के संपर्क में हैं। अनमोल को भारत लाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसलिए हो सकता है कि अनमोल ने यह चिट्ठी अमेरिकी एजेंसियों को उसे अमेरिका में शरण देने के लिए भी लिखी। हालांकि उस चिट्ठी में क्या है इसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन अनमोल की जान चाहे अमेरिका की जेल में हो या फिर बाहर निकलकर, खतरा बराबर बना हुआ। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज दूसरी रिपोर्ट महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई है। दूसरी रिपोर्ट में क्या है आइए जरा आपको बता दें। ये आप देखिए, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला कौन? महाविकास आघाड़ी। विधायक तैयार हैं, बस सज चुकी है, बुक हो गई है, होटल भी बुक हो गई है, हेलीकॉप्टर भी बुक हो गया दर्शक। और एमबीए अलर्ट पर है क्योंकि खेला हो सकता है मुंबई में, महाराष्ट्र में खेला हो सकता है दर्शक। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अभी नहीं आए हैं, कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन हलचल बड़ी तेज है। नतीजों जैसी है, अभी तक कोई उम्मीदवार जीता भी नहीं है, ना ही कोई नंबर सामने आए, लेकिन महाराष्ट्र में माहौल बिल्कुल जीत वाला बन गया है। और इसलिए चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, डर तो सता रहा है। डर टूट का, ठीक वैसी ही टूट जो 2022 जून में देखने को मिली थी, याद है ना आपको? महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के बाद महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की सरकार बनी और अब वही 2022 वाला पूरा माहौल काउंटिंग से पहले ही होने लगा है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि कैसे ये माहौल बदल रहा है। आज आपको एक एक चीज मैं बताने वाला हूं दर्शकों। हुआ क्या था 2022 में, पहले आपको लेकर चलता हूं। विधान परिषद चुनाव के बाद एमवीए में खटपट शुरू हो जाती है दर्शकों। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे संपर्क में नहीं रहते, बंद हो जाता है। 21 जून को उद्धव ने एमएलए की एक मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग से शिवसेना के 10-12 विधायक गायब हो गए। शिंदे के नेतृत्व में 11 एमएलए सूरत में प्लेन से पहुंच गए दर्शकों। सूरत में शिंदे बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते हैं और उद्धव ने बाकी विधायकों को मुंबई के होटल में रख दिया। होटल्स में एमएलएस रखे गए, टूट रोकने की कोशिश हुई, लेकिन शिंदे ने 40 विधायकों के समर्थन का ऐलान कर दिया और सभी विधायकों को लेकर गुवाहाटी के एक होटल में चले गए दर्शक। शिंदे सभी विधायकों को लेकर पहुंच गए थे और खेला हो गया था। अब 2024 में आ जाइए, नवंबर। नतीजे से पहले उद्धव गुट और कांग्रेस में हलचल है दर्शक। और जीते उम्मीदवारों को लेकर पहले से ही अलर्ट है। अभी जीते नहीं जीते लेकिन अलर्ट है। जीते हुए उम्मीदवारों को होटल और रिजॉर्ट में ले जाया जाएगा, बुक कर दिए।
अब जीते ना जीते ये बात की बात है। मुंबई और बेंगलुरु में होटल बुक होने की खबर है दर्शकों हमारे पास। उम्मीदवार ना टूटे इसके लिए एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। सोचिए आप, हेलीकॉप्टर भी बुक करने की खबर सामने आ गई और सरकार बनने तक सुरक्षित रखने की तैयारी है। आप सोचिए दर्शकों, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले ही तैयारी होने लगी। दिखाते हैं रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 145 के जादुई आंकड़े को पार करने का दम दोनों ही दल भर रहे हैं। एक तरफ महायुति एग्जिट पोल के आंकड़े को देखकर सरकार की वापसी को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है जो सरकार बनाने का दावा तो कर रही है लेकिन नतीजे से पहले ही अलर्ट मोड में आ गई है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और यही हाल महाविकास अघाड़ी का है। इसलिए तो नतीजे से पहले ही एमवीए उम्मीदवारों को एकजुट रखने के साथ ही होटल से लेकर रिजॉर्ट तक बुक करने की जुगत में लग गई है। 2022 में शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने खेला कर दिया था। ये वो समय था जब सत्ता पर मौजूद उद्धव ठाकरे को पता भी नहीं था कि उनके पीछे हो क्या रहा है। इस दौरान करीब 40 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे सूरत और गुवाहाटी पहुंच गए थे, जहां इन विधायकों को ठहराया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। अब 2024 में फिर विधानसभा चुनाव हुए हैं और चुनावी मैदान में एक तो नहीं बल्कि 6 बड़ी पार्टियां हैं। ऐसे में एमवीए बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती, ना ही हॉर्स ट्रेडिंग की और ना ही टूट की। दर्शकों, चुनाव में अगर महाविकास अघाड़ी का जीत वाला नंबर गेम पूरा हो जाता है तो उसे सरकार बनाने तक बरकरार रखना है और कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी अपने अपने नेताओं को कमान दे चुकी है, जिनके कंधों पर उम्मीदवारों को सुरक्षित होटल, हेलीकॉप्टर तक ले जाने का जिम्मा दिया गया है। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस को क्या क्या जिम्मा दिया गया है, किस तरह एमवीए की तैयारी चल रही है। आइए जरा आपको दिखाता हूं क्या तैयारी चल रही है। एनसीपी से जयंत पाटिल को जिम्मा दिया गया है। दर्शकों, जीते कैंडिडेट को एक रखने का वो काम देखेंगे और बागियों को पार्टी हित में काम करने के लिए मनाएंगे। होटल में सुरक्षित लाने की पूरी तैयारी यही करेंगे। कांग्रेस से कौन है, बाला साहेब थोराट को जिम्मा दिया गया है और विजय वट्टेडीवार को जिम्मेदारी दी गई है। बागियों को मनाने का काम यही संभालेंगे कांग्रेस की तरफ से। प्लेन से लाने और ले जाने की पूरी प्लानिंग यही करेंगे। अब यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे अपने नेताओं को आदेश दे चुके हैं। जीते उम्मीदवारों को होटल में रखने का आदेश दे दिया है। मुंबई में होटल में सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, अभी ये खेल शुरू ही हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इतना जमावड़ा इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 12 घंटे बाद महाराष्ट्र चुनाव को लेकर काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने नतीजों का इंतजार किए बिना ही सरकार बनाने पर मंथन शुरू कर दिया। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं ने 1.5 घंटे तक प्लानिंग की, लेकिन वोट की अग्नि परीक्षा से गुजरना इतना आसान नहीं है। उद्धव गुट जो 2022 में किस तरह सत्ता से बाहर हुआ था, वो इतिहास फिर ना दोहराया जा सके, इसलिए मिशन रिजॉर्ट शुरू कर दिया गया है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। होटल में रखने के पीछे भले ही जगह कम होने का नैरेटिव सेट किया जा रहा हो, लेकिन सच तो कैंडिडेट्स के हॉर्स ट्रेडिंग का है, क्योंकि एक शख्स ही सरकार बनाने बिगाड़ने की ताकत रखता है। हालांकि कांग्रेस के नेता तो इस होटल वाली प्लानिंग से खुद को अनजान बताते हैं। हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, कुछ लोग ऐसे व्यवस्था करते हैं क्योंकि जो नया आता है तो उनको कहाँ जाने का, तो कुछ लोग करते होंगे व्यवस्था, मुझे मालूम नहीं। होटल तो होटल, खबरें तो यहाँ तक आ गई कि एमवीए के जो कैंडिडेट्स जीत का परचम लहराएंगे उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर्स की भी बुकिंग की तैयारी हो रही है। हालांकि बीजेपी इस प्लानिंग को डर और दरार का माहौल बता रही है। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम
जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे और इनकी सरकार जाने को है। इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं कि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। संजय राउत कहते हैं कि हम अपने विधायकों को एक होटल में जमा कर देंगे। अरे भाई, आपके विधायक है, भेड़ बकरी है, आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? अभी तो वो चुनकर आए भी नहीं है, उससे पहले ही बता रहे हैं कि ये बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये महाविभाजन अघाड़ी है, इसमें कोई मिशन नहीं। होटल और रिजॉर्ट्स बुक हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह ले जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन अगर एमवीए के कैंडिडेट्स टूटे तो इस टूट को रोकने के लिए क्या प्लान है? अब बड़ी बात आपको बता रहा हूं, डीके शिव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी। कांग्रेस ने कैंडिडेट्स को लेकर एक योजना बना ली है। मुंबई, कर्नाटक, तेलंगाना में रखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक, तेलंगाना बड़े सुरक्षित हैं। दर्शकों, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल में राजनीतिक संकट आया था तब डीके शिव कुमार थे। 2018 में कर्नाटक में एक भी एमएलए टूटने नहीं दिया था इन्होंने। और अब महाराष्ट्र को लेकर भी डीके शिव कुमार बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। जीते कैंडिडेट्स को एकजुट करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है दर्शकों, और इसी पर हमारी सहयोगी प्रगति की रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अपने विनिंग कैंडिडेट्स यानी कि जो स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी है उनको कर्नाटका भेजने की तैयारी में है। वो शायद इसलिए क्योंकि वो जानती है वहां कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में टूट आसान नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी कि इसको लेकर पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है। होटल अरेंजमेंट और होटल बुकिंग जैसी व्यवस्था पहले से ही की जा रही है। तो देखा दर्शकों, अब आपको एक और बड़ी चीज बताने वाला हूं। इस चुनाव में निर्दलीय बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, किंग मेकर हो सकते हैं दर्शकों। इसलिए एमवीए की नजर अब निर्दलियों पर भी है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि अब एमवीए अपने कैंडिडेट्स को लेकर अलर्ट मोड में है। दूसरी तरफ निर्दलियों पर आंख गड़ा ली एमवीए की नजर है। नतीजों से पहले निर्दलीय कैंडिडेट से संपर्क साधा जा रहा है। एमवीए नेताओं ने कैंडिडेट से संपर्क साध लिया है। जीत की संभावना वाले कैंडिडेट्स को कहा गया है कि आप हमारे साथ रहना। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये सब तब किया जा रहा है जब चुनाव नतीजे नहीं आए हैं। लेकिन कल जब चुनाव नतीजे आएंगे तो ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरी खबरों के साथ, और महाराष्ट्र में खेला होगा यह भी बताएंगे। नमस्कार। Co-powered by Natraj, passion for nutrition. Ashte Laurel Capital